हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए BECIL की तरफ से जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, जहां पे सिविल ब्रांच वाले कंप्लीटली एलिजिबल हैं। जेई सिविल, सबसे अच्छी बात है कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपका नहीं रखा गया है। सैलरी 40 to 45,000 पर मंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई एग्जाम, कोई फीस नहीं है, तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के अलावा हम अपने शॉर्ट्स वीडियो भी आप सबके लिए आजकल बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो मेन फीचर है दैट इज CV रिव्यू। आप मुझे अपनी CV भेजते हैं, मैं उसको प्रॉपर चेक करता हूँ, उसमें कोई अगर कमी मुझे मिलती है तो मैं उस पर आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, डेली 2-3 वीडियो तो मैं आपके लिए डाल ही देता हूँ, जैसे मेरे पास CV आती जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी CV रिव्यू करूं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID है, कृपया करके वहां आप मुझे अपनी CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं रिक्रूटमेंट के बारे में, अच्छा उससे पहले आपको देखिए, जितनी भी जॉब नोटिफिकेशंस आती हैं सबका अप्लाई करने का लिंक, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और उनकी वेबसाइट का लिंक हमारी जो पर्सनल वेबसाइट है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा www.engineeringdestination.com। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आप सबके लिए यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें ज़रूर विजिट किया करिए टाइम टू टाइम। इसी के अलावा आप यहाँ पे हमारे जॉब का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बस अपनी मेल ID टाइप करनी है और जैसे ही कोई हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको वो तुरंत मिल जाएगी। एब्सोल्युटली फ्री है। अब अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, दिस इज कमिंग फ्रॉम BECIL, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, एक मिनी रत्ना PSU है। यहाँ पे से इनकी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है NITIE मुंबई की तरफ से, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आपकी पोस्ट है आउटसोर्सिंग पे है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है वो आपकी वही कंपनी हायर करती है, आप उसी कंपनी के लिए काम करते हो। लेकिन जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में ये होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप हमें मैन पावर प्रोवाइड करिए। यानी कि जैसे कि मेरी एक कंपनी है, अब मेरे पास रिक्रूटमेंट करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने किसी एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और और वो जो कंपनी है वो हायरिंग कर रही है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आप काम करोगे जो हमारी सेकंड कंपनी है उसके लिए, लेकिन अब काम करोगे हमारे यहाँ, यानी कि जो BECIL है उसके यहाँ। तो बात समझ में आ गई होगी। पोस्टों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई सिविल, नंबर ऑफ पोस्ट 1। मिनिमम क्वालिफिकेशन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मांग लिया गया है। ठीक है, विद 60% ऑफ मार्क्स। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जॉब इन अ रेप्यूटेटेड कंपनी, जो कि आपकी PSU भी हो सकती है। अगर डिप्लोमा किया है तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। एज लिमिट नॉट मोर देन 40। जो आपकी सैलरी होगी दैट इज 40 to 45,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं वो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी सिविल और मैकेनिकल वर्क्स की। इसी के अलावा आपको वीकली रिपोर्ट फॉर वर्क डन ऑन फ्राइडे टू एवरी वीकेंड एंड मंथली रिपोर्ट एज लास्ट टू एसोसिएट डीन IPNC CC IPC। तो बेसिकली आपको DPR और MPR और WPR बनाना होगा। अब ये बेसिकली होता क्या है, तो देखिए, आपने एक वीक में कितना काम किया, आप उसकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के देते हो। उसमें अलग अलग कंपनी में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। कई बार प्रोग्रेस के हिसाब से WPR दिया जाता है, कई बार बिलिंग के हिसाब से WPR दिया जाता है कि मैंने इस हफ्ते इतने पैसे का काम किया है। यूजुअली
जो आपका कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से ही आप WPR सबमिट करते हो कि हमने इस मंथ में या फिर इस वीक में इतने इतने रुपए का काम किया है, इतने रुपए की कास्टिंग की है, इतने रुपए की शटरिंग की है, इतने रुपए की कंक्रीटिंग की है, इतने रुपए की ब्रिक वर्क किया है, या फिर जो जो एक्टिविटीज़ है, तो उससे देखा जाता है कि आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंट है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकती है। कंस्ट्रक्शन में हर चीज पैसे के ही रिस्पेक्ट में आसपास घूमती रहती है, इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान देना होगा। सेम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कि आपने एक मंथ में कितना काम किया है, और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको हर एक चीज देनी होती है कि आपने कास्टिंग कितनी की है, कंक्रीटिंग कितनी की है, ब्रिकवर्क कितना किया है, उसमें आपका पैसे कितने लगे हैं, इसी के अलावा आपने इस महीने जो जो टेस्ट किए हैं वो आपने कितने टेस्ट किए हैं। आपका अगर कोई मटेरियल आ रहा है, कुछ अगर आप मटेरियल स्पेशल ऑर्डर देके बनवा रहे हो, या फिर मटेरियल आप प्रोक्योर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कितने पैसे लगे हैं उस मटेरियल को लाने में, ठीक है, या फिर उसका भी स्टेटस क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, निकल चुका है। तो बेसिकली एक महीने में आपने ले दे के जो भी काम किया है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। दैट इज बेसिकली WPR, MPR और DPR तो आपको पता ही है, रोज आपने क्या काम किया, बेसिकली दैट इज DPR, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान देना होगा, और ज़रूरत से पहले ही उसका ध्यान देना होगा, जिसे हम लोग प्लानिंग भी कहते हैं। इसी के अलावा सेम वही काम रहने वाला है। बाकी बजट एंड टाइम लैक्सेस, ऑफ कोर्स वही आपको प्रोग्रेस देखना होगा कि जो हमारा एक्चुअल शेड्यूल है उससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो मीट कर रहा है या नहीं, कहीं कोई डिले तो नहीं है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे क्वालिटी देखनी होगी जो कि प्रॉपर IS कोड्स, बिल्डिंग कोड्स, गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही है या नहीं है। इसी के अलावा आपको रेगुलर साइट विजिट करनी होगी और जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व करनी होगी। लाइजनिंग करनी होगी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी बताया लाइजनिंग क्या भी होती है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑफिशियल काम्स होते हैं, जैसे कि आपको जगह जगह से अप्रूवल लेना होता है, परमिट लेना होता है, परमिशन लेनी होती है, बेसिकली दैट पार्ट कम्स अंडर लाइजनिंग, ठीक है, जो एक थोड़ा लीगल काम भी उसमें आ जाता है। और फिर आपको बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है। हाँ, बाकी कुछ ऐसा खास काम नहीं है, मेनली ये सब ले दे के मोटे मोटे काम होते हैं एज अ JEE, इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता है। बाकी सीनियर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, एनी ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेलीफोन ऑपरेटर की है, यहाँ पे भी ग्रेजुएट वाले जा सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है। हल्की पोस्ट है, सैलरी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, बैठने का ही काम होगा। बेसिकली जो जो फ़ोन आएंगे उनको बस रिसीव करना है। तो अगर इंटरेस्टेड है, बीटेक किया है, बट एनी ग्रेजुएट में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, देखिए वो भी क्लियर नहीं है, हो सकता है रिटन टेस्ट हो जाए, एग्जामिनेशन हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो जहां तक मुझे लग रहा है इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उसका जो मैसेज है आपके मेल पे, टेलीफोन पे, SMS पे आ जाएगा। लास्ट डेट 28 में रखी गई है, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 885, OBC के लिए भी सेम, SC ST के लिए 531, एक्स सर्विसमैन के लिए 885, वुमेन के लिए 885, EWS PH के लिए 531 यहाँ पे आपका रखा गया है। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। बाकी इसकी सारी जानकारी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, और चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ज़रूर अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल। तो फिलहाल आज के लिए भी इतना ही। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।